स्वागत है आप सबका चैनल में। तो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी डीजीएस दिनाकरन की। उन्होंने रैप्चर कब होगा इस बारे में चिन्ह दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि मिडिल ईस्ट में एक घटना होगी जिसमें मिडिल ईस्ट में होली स्पिरिट काम करेगा। वहाँ बहुत सारे लोग यीशु को स्वीकार करेंगे। तो सीबीएन न्यूज़ है, मैं इसको रेगुलर देखता हूँ। तो इसमें ऐसी ही न्यूज़ेस आई हैं जिसमें लोग इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी की तरफ आ रहे हैं और यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। पूरा हर तरफ यही न्यूज़ फैला है। तो डीजीएस दिनाकरन की दी हुई ये प्रोफेसी को हम आज यहाँ पे पूरा होते हुए देख रहे हैं कि रैप्चर से पहले होली स्पिरिट बहुत ज़्यादा वहाँ काम करेगा। और एक चीज़ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तपात होगा। भले ही वो फ़िलिस्तीनी है और मुस्लिम है, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, लेकिन रक्तपात तो हो रहा है। क्रिश्चियंस भी उसमें जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इलाज वगैरह का काम बहुत सारा चीज़ वही लोग करते हैं। तो वहाँ पे उनको भी नुकसान हुआ था और इसका भी न्यूज़ आया हुआ था। हम देख सकते हैं कि आज डीजीएस दिनाकरन की बताई हुई जो बातें हैं मिडिल ईस्ट के विषय में कि रैप्चर से पहले ये सब होगा, वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैं देख रहा था एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल में कि उन्होंने बोला कि रैप्चर जो है वो, हाँ, टॉपिक ये चल रहा था कि सितंबर में रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। ठीक है, बहुत चला भी रैप्चर इवेंट चल रहा है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। खूब रैप्चर चल रहा था। हाँ, ये कल रात में ही मैंने काफ़ी देर इन सभी की वीडियोस देखी, काफ़ी देरी तक देखी हैं। काफ़ी रात हो गया था, तब तक मैंने देखा और समझने का प्रयास किया ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रैप्चर होगा, रैप्चर होगा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहूदी हैं वो कुछ पर्व मनाते हैं जिसमें एक पर्व होता है तुरहियों का पर्व, जिसे फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स कहा जाता है, जिसमें तुरही फूकी जाती हैं। अब रैप्चर के कंडीशन में क्या होता है इसको चलिए समझ लेते हैं। मैं कोई फैंसी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपके सामने सीधा बाइबल खोलता हूँ। जो कुछ भी है वो बाइबल में लिखा हुआ है, सीधा वहाँ से समझते हैं। तो ये है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का पत्र है, अध्याय 4 है उसका, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये है रैप्चर का कॉन्सेप्ट, यहाँ से निकल के आता है रैप्चर का कॉन्सेप्ट। इसमें 2 की फैक्टर है, देख लीजिए। सबसे पहला, यहाँ पे महादूत की वाणी हो रही है और ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। अब चलिए, यहाँ पे महादूत की वाणी है और ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ने की बात बताई जा रही है, और ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। अब ईश्वर की तुरही एक हिसाब से ले करके चलना चाहिए, तो यहूदी ही परमेश्वर की तुरही फूकते हैं, नरसिंगा खूब फूकते हैं। तो सितंबर में जो बात निकल के आ रही है कि सितंबर में रैप्चर हो सकता है, वो इसी वजह से खूब निकल के आ रही है कि 23, 24, 25 सितंबर को वो होगा। और कोट किया जा रहा है, ख़ास तौर पे क्यों कोट किया जा रहा है। अब देखिए, आप कई लोग हैं हमेशा, मतलब मैं इस तरह का वीडियो जब बनाता हूँ तो आप कोट कर देते हैं यहाँ से। उस दिन और उस घड़ी विषय के बारे में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। ये रैप्चर के विषय में है कि वो कब आएंगे। अब देखिए, बात बिल्कुल सही है, उस दिन और उस घड़ी के बारे में नहीं जाना जा सकता है, लेकिन आज लोग बता रहे हैं, डेट सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो किस आधार पर कर रहे हैं
क्योंकि जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स है ना, उसका कोई टाइम नहीं है, निश्चित टाइम उसे, और उस पर्व को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। अननोन अननोन फीस्ट भी कह सकते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जब वो चांद को देखते हैं तब वो तुरही को फूंकते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। मान लीजिए चांद अगर 6 बजे निकल रहा है तो वो 6 बजे तुरही मारेंगे, अगर 7 बजे निकल रहा है तो 7 बजे देख के मारेंगे। तो ऐसा होता है उसका कॉन्सेप्ट। इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा वो लोग उठा के बोलते हैं कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। अब देखिए यहाँ पे जो जिन यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ बहुत फेमस हैं, और मेरे काफ़ी दर्शक हमारे चैनल के भी वो देखते हैं, ये मुझे पता है। तो उन्होंने कोट किया यहाँ इस वाले वचन को, ये मत्ती 24 का है, मत्ती 24:29। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे, आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा, पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पे आता हुआ देखेंगे। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोग एकत्र किए जाएंगे। सीधी सी बात है इसमें यह है कि आकाश के कोने कोने से चुने हुए लोग एकत्र किए जाएंगे, वो स्वर्गदूतों के द्वारा किए जाएंगे। असल में ये अंतिम आगमन के विषय में यीशु ने कहा है, लेकिन पता नहीं वो क्यों कोट करते हैं कि ये रैप्चर, उनके कहने का मोटा मोटी हिसाब है कि अंत में ही रैप्चर होगा, पहले नहीं होगा या मिडिल में नहीं होगा। ये मुझे भी नहीं पता कि वो पहले होगा कि मिडिल में होगा, लेकिन इतना पता है कि लास्ट में तो रैप्चर नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर कई वचन जो हैं उसको आप डिनाई कर जाएंगे जो पौलुस ने लिखा हुआ है। ये पूरा जो मत्ती 24 है ना, वो यीशु ने खुद बताया है। क्योंकि जब यहाँ पे देखिए, थोड़ा पास ले जाता हूँ कैमरा को, ये बात तब यीशु ने चेलों को बताया था जब वो जैतून पहाड़ पे थे। युगांत का चिन्ह कब होगा और आपके आगमन का चिन्ह कब होगा, तब उन्होंने ये चीज़ बताया था। फिर आगे ही उन्होंने इतना तो बताया उस दिन उस घड़ी के विषय में। यीशु खुद बोलते हैं कि कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर आगे देखिए यहाँ पे चौकसी की बात बोलते हैं कि आपको हर समय तैयार रहना है। फिर बोलते हैं वही होगा जो नूह के दिनों में हुआ करता था, मानव पुत्र के आगमन के समय भी वही होगा। जल प्रलय से पहले नूह के जहाज के चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते शादी ब्याह करते रहेंगे, नाच गान करेंगे, मतलब कुल मिलाकर के पार्टी वार्टी सब चलता रहेगा, और जनजीवन जो है बहुत सामान्य सा रहेगा, है ना। फिर आगे ही वचन में लिखा गया है कि मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, जागते रहो और जागते रहो। समझ गई इतनी बात। यहाँ के जो इन वचन में है इसको गौर करिए। नूह के दिनों में हो क्या रहा था, जल प्रलय जब नहीं आया था, लोग मस्त थे एकदम खाने पीने में, शादी ब्याह करने में, है ना। पार्टीज करते थे, भोज आयोजन करते थे। और जब देखते थे कि नूह जहाज बना रहा था उसके ऊपर खूब हंसते थे कि भाई ये चला है मरुस्थल में जहाज बनाने को, हमको बेवकूफ़ समझता है। ऐसा कहा कि खूब उनका मजाक उड़ाया जाता था उनके टाइम में। और अपने काम से काम में उन लोग मस्त मगन रहते थे, उनका जो भी पार्टी सार्टी का था। लेकिन मैं उन फेमस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो ये कोट किए कि आकाश के कोने कोने से उनके चुने हुए लोग एकत्र हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सिनारियो एकदम चेंज हो रहा है। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठाई जाएगी। तो यहाँ पे चुन चुन के आकाश के कोने कोने से एकत्र किए जा रहे हैं और यहाँ उठाए जा रहे हैं। दोनों में इनको फ़र्क नहीं पता चल रहा है। देखिए 2 बार विश्वासी बचाए जा रहे हैं। क्यों बचाए जाएंगे इस बात को गौर से समझिएगा। एक रैप्चर तो होगा विश्वासियों का, और दूसरी बार बचाव होगा वो यहूदियों और बचे हुए जो विश्वासी होंगे उनका। भाई रैप्चर जब हो जाएगा तो इस धरती के मतलब यहाँ बने रहने का क्या मतलब होगा। परमेश्वर तो चाहेगा तो कभी भी एक चुटकी में पृथ्वी का नष्ट कर सकता है। फिर क्यों आएगा, किसके लिए आएगा? वो आ रहा है यहूदियों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ये वचन है मत्ती का ही है, ये 23 वचन होता है। मैं तुमसे कहता हूँ
तुम मुझे नहीं देखोगे जब तक तुम यह ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम पे आते हैं। इसका मतलब ये है इन वचन का, जब एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा, जब उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देगा, तब यहूदियों को समझ में आएगा कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, भाई यीशु ही असली मसीहा था। तब वो पुकारेंगे, तब उनको बचाने के लिए आएगा यीशु। इतना बात समझ में आ रहा है? तब जाके अंत में मतलब ये रैप्चर होगा। एक गुप्त रैप्चर है, एक दृश्य रैप्चर है। तभी ना यहाँ कहा गया हुआ है कि समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे यीशु को आता हुआ देख के, और उसी समय होगा स्वर्गदूत को भेजेगा, जाओ मेरे चुने हुए लोगों को लेकर इकट्ठा करो, मेरे सामने आओ। कैसे पता नहीं वचन को लोग कोट कर देते हैं। अब देखिए, भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरी रीच कम है, मेरी पहुंच कम है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप अगर वचनों को गलत तरीके से बता रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। आप बताइए ना, यहाँ पे यीशु जब कोट कर रहे हैं कि यहाँ महासंकट चल रहा है, मंदिर का उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की। यहाँ पे जो छत पे हो अपना सामान लेने ना जाएं, जो खेत में हो वहीं पे टिके रहें, चादर लेने के लिए मत आएँ। शोक उन लोगों के लिए शोक जो गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, जाड़े के दिन अथवा विश्राम दिन के दिन भागना ना पड़े। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जो पृथ्वी के प्रारंभ से नहीं हुआ। अब बताइए, इतना घोर संकट बोल रहे हैं, यहाँ पे यीशु बोल रहे हैं कि लोग खाते पीते और ऐश करते फिरेंगे। हैं किस हिसाब से आप वचन सुनाते हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। दोनों ही वचन डिफरेंस है। यहाँ पे सिनारियो, यहाँ पे आप जो ये सिनारियो है, ये करंटली पूरा डिफरेंस हो जा रहा है। महासंकट है, महासंकट, यहाँ पे बड़ा सा मोटा सा लिखा हुआ है महासंकट, और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नहीं देखिए ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यहाँ भी तो देखिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप तो अलग ही अपना बता रहे हैं। आपका सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा बड़ा है तो आप मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बताएंगे और दर्शकों को मतलब इस तरीके का भ्रमित कर देंगे। रैप्चर के विषय में भी जब यहाँ पे बताते हैं मृतकों का पुनरुत्थान के विषय में, तो आगे चल के यहाँ पे पौलुस भी क्या बोल रहे हैं आप देख रहे हैं, जागते रहें। यहाँ पे भी जागते रहें बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी यीशु बोल रहे हैं कि चौकसी करते रहो, चौकीदारी करते रहो। आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भाइयों आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए दूसरों की तरह नहीं सोएं, इसलिए हमें हर समय जागते रहना है। और यहाँ पे पढ़ लीजिए, अभी जो डेट सेटिंग कर रहे हैं लोग कि भाई सितंबर में रैप्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके विषय में देखिए पौलुस साफ साफ लिखते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग आज डेट सेटिंग कर रहे हैं। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति है, सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़िता की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे नहीं बच पाएंगे। आप यहाँ पे बहुत गौर से समझिएगा, यानी कि एक टाइम आएगा। अभी जो आप कंडीशन हम देख रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन चल रही है। यीशु ने अपने आगमन के विषय में क्या बताया था कि बाढ़, अकाल, महामारियाँ होंगी, युद्धों की चर्चाएं होंगी, ये होगा वो होगा, है ना, तुमको जेल खानों में ठूंसा जाएगा यीशु के नाम से, ये दुनियादारी सब चीज़ बताया है उन्होंने। आप वचन में पूरा पढ़ते होंगे, ये सब पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग खुद इतने विश्वासी, इतना वचन को बार बार पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ। आपको उन लोगों को कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब मालूम है, परत दर परत आपको सब याद होगा। तो यीशु क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़, अकाल, महामारियाँ होंगी, सब एकदम त्रस्त हैं। आज का कंडीशन देखेंगे पूरे न्यूज़ चैनल में तो सेम वही स्थिति है। इतना मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है ना कि हम तो चलिए कुछ सही कंडीशन में हैं, अपने अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, तो हमको ये पता नहीं चल रहा, लेकिन बाहर की दुनिया में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक टाइम आएगा, जो वचन मैंने अभी पढ़ा ये वाला, कि जब लोग यह कहेंगे कि अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर आएगा। कौन सा विनाश आने वाला है? रैप्चर का विनाश आने वाला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे पीस और सेफ्टी की बात की जा रही है। अब जब बताइए ना, पीस और सेफ्टी मतलब
यहाँ कहाँ से पीस और सेफ्टी दिख रहा है आपको, बताइए ना। जो कोट कर रहे हैं फेमस यूट्यूबर बड़े बड़े, कहाँ से कोट हो रहा है यहाँ पे बताइए ना। जहाँ तहाँ लाश होगी, वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। कितना भीषण यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग भागे, भयानक संकट हो रहा है। कहाँ से पीस और सेफ्टी आएगा? पीस और सेफ्टी आएगा, देखिए अभी आप जान रहे हैं थर्ड टेम्पल बनने वाला है। महासंकट देखिए ये कहाँ बता रहा है, जब मंदिर में उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे, यानी कि टेम्पल बन चुका होगा, अभी टेम्पल बना भी नहीं है। यानी कि जब टेम्पल बन चुका होगा, जब वहाँ पे सारी मतलब जो दैनिक होम बलियाँ, अन्न बलि, मेल बलि सब वहाँ चल रहा होगा, उसी टाइम पे ये रैप्चर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये एक शांति के समय होगा, यहाँ पे एक शांति के समय ही होगा। और ये वाला जो रैप्चर है, ये रैप्चर अलग होगा, ये लास्ट में होगा, क्योंकि सिनेरियो यहाँ पे टोटल चेंज हो गया है, पूरा दृश्य यहाँ पे चेंज हो रहा है। जबकि यहाँ पे यीशु खुद कोट किए हैं कि जनजीवन एकदम सामान्य रहेगा, खाते पीते। आप बताइए ना, ऐसा संकट चल रहा है, इतना भयानक संकट चल रहा है, वहाँ लोग खाएंगे पिएंगे, शादी ब्याह करेंगे? आप ही बताइए ना। क्या यहाँ पढ़ने से क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ प्रतीत हो रहा है कि संकट हो रहा है? यानी कि लोग एकदम अनभिज्ञ रहेंगे इस रैप्चर को लेके, जब ये वाला रैप्चर होगा तो। इसीलिए कहा गया है कि अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी उनके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो पीछे छूट जाएंगे ना, उनके साथ क्या होगा, वो सारी बातें प्रकाशना ग्रंथ में लिखी हुई हैं। ये है प्रकाशना ग्रंथ। प्रकाशना ग्रंथ में जानते हैं कितनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। इतनी खतरनाक बातें लिखी हुई हैं कि जो धरती के निवासियों पे पड़ेगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि रैप्चर मतलब लास्ट में होगा, अभी नहीं होगा, तभी नहीं होगा? रैप्चर अगले पल हो सकता है, जब आप नहीं सोचते हैं ना, उसी पल हो सकता है। आप देखिए ना पूरा ये देखिए, यहाँ पे देखिए 2 साक्षी हैं। ये प्रकाशना ग्रंथ का है। इसके बाद किसी ने मुझे मापदंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो ईश्वर के मंदिर के वेदी को नापो। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर के मंदिर की वेदी को नापने की बात की गई है। देन उसके बाद क्या होता है कि तुरही भी बजाई जा रही है। 7वीं तुरही के विषय में ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर का गुप्त रहस्य यहाँ पे पूर्ण होने जा रहा है। समझ रहे हैं जो बात मैंने बोला है कि थर्ड टेम्पल बनेगा, तब सबसे बेस्ट टाइमिंग होगा रैप्चर का। मैंने इसलिए कहा पीछे, क्योंकि यहाँ जो छठवां जो है ना, 6वीं तुरही है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जिस दिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही सुनाई पड़ेगी, उस दिन ईश्वर का गुप्त रहस्य पूर्ण हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने सेवकों और नबियों से घोषणा की है। ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य है जो मतलब 7वीं तुरही के अवसर पे होगा? आप देखिए यहाँ पे 2 साक्षी हैं जो नाप रहे हैं, यानी टेम्पल बन चुका है, सीधी सी बात है। फिर यहाँ 7वीं तुरही फूंकी जा रही है, फिर यहाँ पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। आप फिर यहाँ पे देखिए भागने की बात यहाँ पे भी निकलेगी। ये युद्ध छिड़ गया मिखाइल, और यहाँ पे तो शायद भागने की बात नहीं की गई है। हाँ हाँ, ये देखिए यहाँ पे है, ये मैं पढ़ रहा था इसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ महिला का पीछा करने लगा। यहाँ भी भागने की बात कही गई है, और यहाँ पे भी भागने की बात की गई है। समझ रहे हैं, यहाँ पे भी भागने की बात की गई है। महासंकट में भी भागने की बात की जा रही है, और यहाँ पे भी 12 में भी, अध्याय 12, ये है प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 12, वहाँ भी भागने की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे जाके एंटी क्राइस्ट रिवील हो जा रहा है 13 में, आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कोई फैंसी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए पूरी तरीके से, यहाँ पे मार्क ऑफ द बीस्ट और ये सब पूरी चीज़ें आ रही हैं। फिर लास्ट में जाके न्याय का दिन आ जा रहा है। आप समझ रहे हैं ये कितना लंबा सिनेरियो? छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत लंबा सिनेरियो है। रैप्चर होगा, ज़रूर होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन बाद में भी नहीं होने वाला है रैप्चर। रैप्चर होगा वो पहले ही होगा। और मुझे पर्सनली क्या लग रहा है कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में नहीं होगा,
फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहूदी हर अवसर पर तुरही फूंकते ही फूंकते हैं। तो हो सकता है कि जब वो कोई घोषणा करें या कभी भी वो तुरही फूकें किसी भी चीज़ को लेकर टेम्पल माउंट से, तब हो सकता है कि वो रैप्चर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने डेट सेट काफ़ी कर लिया ना, डेट सेट इतना किया है पूरा। मैंने रात भर मतलब ये वीडियोस वगैरह पूरा देखी हैं। 1 मिनट, इतना डेट सेट किया जा रहा है, इतना डेट सेट किया जा रहा है। कल भी मैंने देखा है पूरा वो में। ये देखिए ऐसे वीडियोस बहुत हैं, कहना चाहिए एकदम हज़ारों और लाखों की संख्या में इस तरीके का ये आ रहा है। ये सितंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। सितंबर में मुझे नहीं लगता है कि रैप्चर होगा। जब तक थर्ड टेम्पल जो है वो अस्तित्व में थोड़ा नहीं आ जाता, तब तक तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो सिनेरियो बनेगा ना वो थर्ड टेम्पल पे ही बनेगा। थर्ड टेम्पल जो मैंने आप लोगों को प्रकाशना ग्रंथ से दिखाया हुआ था, यहाँ पे प्रकाशना ग्रंथ है। प्रकाशना ग्रंथ का जो यहाँ पे है, क्योंकि देखिए 11 में है 2 साक्षी, 2 विटनेसेस के बारे में जो बातें बताई जाती हैं। फिर यहाँ 7वीं तुरही उसी समय मतलब फूंका जाता है, यानी 2 विटनेस आएंगे, उसी के आसपास रैप्चर की बात की जा रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, बस हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि जो बताया जा रहा है, बड़े बड़े और फेमस यूट्यूबर्स ने जो बता रखा है, भ्रम फैला रखा है, मैं उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने वीडियो देखी, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। आप मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना उनके इन्हीं वचनों में आता है। ये जो बताते हैं कि नहीं 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 होने वाला है, अभी पहले तो नहीं होगा। ये बताइए कहाँ ये भयानक सिनारियो चल रहा है? कहाँ यीशु बोल रहे हैं कि खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं? भैया शादी ब्याह चल रहा है, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पिपड़ी बज रही है अलग शादी की, शादियों के कार्ड बट रहे हैं। और आप इधर बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए आकाश के कोने कोने से चल रहा है, आकाश के कोने कोने से चुने हुए आ रहे हैं, स्वर्गदूत जा रहे हैं, स्वर्गदूत जा रहे हैं। अरे वचन नहीं सुनाने आता है तो क्यों सुनाने के लिए बैठे हैं? या तो आप पैसा कमाने। मैं उनको काफ़ी पहले से मैं देख रहा था। उन्होंने तो इवन मतलब ये भी बोला कि मतलब ऐड को स्किप मत करिएगा, ये वो है, मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। आप में उन्होंने ऐसा कहा था कि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, आप पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐड को स्किप मत करिएगा ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। ये सब बात कर रहे हैं। और देखिए हमने आज तक ना तो आप लोगों के सामने हाथ फैलाया है, ना कभी इस तरीके की बात की है। क्या कोई मतलब ही नहीं है? इतना धन वन लेके आप क्या क्या करेंगे बताइए ना? धन संपत्ति आपको पीछे छोड़ के जाना है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप यहाँ पे वचन को इतना गलत गलत बता रहे हो। कई लोग उनको कोट भी करते हैं तो वो उनको बुली करते हैं। वहाँ पे मैं देखा, आप विश्वासियों को बुली कैसे कर सकते हैं? भाई विश्वासी आपको जब बोल रहे हैं कि ब्रदर आप देखिए आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो, लेकिन वचन में तो ऐसा सही, वो कहाँ से वो कोट कर रहे हैं? वो तो यहीं से कोट कर रहे हैं कि भाई 24। इसीलिए मैंने पूरा ये बाइबल खोला हुआ है, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं की। फैंसी एडिटिंग मैं कर सकता हूँ, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में बहुत फैंसी एडिटिंग्स आती हैं, वो मैं खुद करता हूँ, कोई एआई जनरेटेड वगैरह नहीं है। मैं परेशान हो गया उनका वीडियो देख के, मैं उनका फ़ैन भी रह चुका हूँ, लेकिन उनका वीडियो कभी कभी देखता हूँ तो निराशा हो जाता है। वचन को ऐसे बता देते हैं कि बिलीव करने का मन ही नहीं करता उनके ऊपर, उनकी बात पे। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इतना बताइए, करेंट सिनारियो अलग चल रहा है, यहाँ उठाए जा रहे हैं, यहाँ एकत्र किया जाना, उठाया जाना, उनमें फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है यार। गलत गलत बता रहे हैं पूरा वचनों को, यहाँ पे भी गलत बता रहे हैं। यहाँ बताइए, पौलुस लिख रहे हैं, इतना साफ साफ लिख के गए हैं कि भाई मुर्दा पहले जिंदा होगा, कब्रें खुल जाएंगी। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ इतना साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, मरे हुए जी उठेंगे, सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग सिनेरियो बताया जा रहा है, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोग। यहाँ तो मुर्दा जिंदा होने की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे एकत्र करने की बात चल रही है, यहाँ पे उठाए जाने की बात की जा रही है, पीस और सेफ्टी की बात की जा रही है। यहाँ पे अलग चल रहा है, महासंकट चल रहा है, भागने की बात चल रही है। तो
एक चीज़ है, विश्वासियों से कहूँगा, भटकाने वाले शिक्षकों से सावधान रहिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सुनेंगे ना तो आपका बीपी हाई ही रहेगा। ऐसे विश्वासियों को सुनना सही बात नहीं है, ये भी सही है, काहे कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए बैठे हुए हैं। मेरे को देखिए, मेरे को जब ज़रूरत लगता है, जब लगता है कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, तब मैं बनाता हूँ। नहीं तो एक एक दिन में मैं भी 10-10 20-20 वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। जानकारी और प्रोफेसी उतनी ही देनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। फिजूल का कूड़ा कचरा भरने से, मतलब वो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ। हाल ही में मैंने वीडियोस देखी, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और एक चीज़ है, डीजीएस दिनाकरन की जो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, कि डीजीएस दिनाकरन ने जो कहा था कि मिडिल ईस्ट में जो होगा, मतलब रैप्चर से पहले, वो यही था कि पानी की तरह मतलब बहेगा, स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट जो है उनके ऊपर पानी की तरह एकदम उड़ेला जाएगा। आप देख लीजिए, मुसलमानों में मतलब ईसाई बनने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता, बहुत कठिन है, जानते हैं। उनके घर वाले ही उनको निपटा देते हैं अगर वो क्रिश्चियनिटी को अगर चूज़ करते हैं। और यहाँ देखिए, ये पूरा क्रिश्चियन बनने के बाद एकदम बजा बजा के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है? डीजीएस दिनाकरन ने कहा था, ये एक रैप्चर का बहुत बड़ा साइन है एक हिसाब से कहें तो। और आप तो जान रहे हैं कि कितना वहाँ मारपीट चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि भीषण रक्तपात होगा, तभी आएगा अपने लोगों को बचाने के लिए। तो ये तो हो रहा है। धर्म त्याग भी काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि धर्म त्याग नहीं हो रहा, धर्म त्याग भी बहुत हो रहा है। और करंट सिनारियो आप जानते ही हैं, रेड हेफर और थर्ड टेम्पल बनने वाला है, ये भी है, जल्दी बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम उसको बनता हुआ देखेंगे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ये जानकारी ही शेयर कर दीजिएगा, और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा उससे ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गॉड ब्लेस यू।